तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब भी कोई जापानीज इंडिया आते हैं तो अपने वेंडर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए या अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो इम्प्रेस करने के लिए ला रहे हैं या किसी को खुश करने के लिए लेके आ रहे हैं। वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि कल्चर है। वैसे ही कई इंडियन कंपनीज में देखें, जब उनके सेल्स वाले या फिर उनके टीम मेंबर्स जापान में आते हैं तो वैसे ही खाली हाथ मतलब हिलाते हुए आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परदेस इन जापान। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस गिफ्ट्स इन जापान या गिफ्ट कल्चर इन जापान बिजनेस। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा और ये उन लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकता है या थोड़ा और एक आइडिया दे सकता है जो लोग इंडो जापान के बीच में आगे बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इंडिया के अंदर स्टूडेंट हैं और आगे चल के जापान और इंडिया के बीच में बिजनेस करेंगे, जो लोग बिजनेस कंसल्टेंट हैं या जो ऑलरेडी इंडो जापान के बीच में एज अ सेल्स, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं और कई क्लाइंट से मिलते हैं, मीटिंग सब कुछ ओके ओके हाँ हाँ होती है, लेकिन बाद में वो काम बन नहीं पाता। हालांकि इसमें आपकी मेहनत बहुत मायने रखती है, आपकी कंपनी प्रोजेक्ट पूरा मायने रखता है, कैसे आपने प्रेजेंटेशन दी है वो मायने रखती है। एक और जो इसके अंदर पॉइंट है वो गिफ्ट भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो गिफ्ट की बात है, जैसे इंडिया में कई कंपनीज में होता है, वहां पे गिफ्ट देना अच्छा नहीं माना जाता, या कई एमएनसीज भी हैं, उनके तो रूल्स भी ऐसे ही हैं कि किसी को भी आप टीम के अंदर या कंपनी के अंदर गिफ्ट नहीं दे सकते। एक तरह का लालच आप किसी को नहीं दे सकते। और वही जापान में भी सेम है, कई कंपनीज अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन जो लोग सेल्स, मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट इसके अंदर हैं, उनके तरफ से ये अच्छा माना जाता है। कई कंपनियां वहां भी अलाउ नहीं करती, वरना जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, जापान के अंदर भी कोई टीम मेंबर अगर इस प्रीफेक्चर से दूसरे प्रीफेक्चर में जा रहा है या छुट्टियों पे कहीं गया है, तो जब वहां से वापस आता है तो पूरी टीम के लिए छोटी छोटी गिफ्ट लेके आता है। ओकाशी भी हो सकती है, खाने की कोई छोटी मोटी चीज हो सकती है, या कुछ और भी आइटम हो सकती है, तो ये भी यहाँ पे अच्छा माना जाता है। सेकेंडली, जो लोग बिजनेस के अंदर हैं, जो लोग बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर हैं, वो लोग जैसे अगर कंट्री टू कंट्री कहीं जाते हैं तो हम लोग वहां से कुछ कुछ जो स्पेशल चीजें हैं वहां की वो लेके आते हैं। क्लाइंट को भी कई बार अच्छा लगता है, या फिर जब कोई हम नई मुलाकात कर रहे हैं किसी से, किसी पहली बार किसी से मिल रहे हैं, तो उसको हम गिफ्ट देते हैं। आपको याद होगा, जब मैं 10 महीने बाद इंडिया से वापस जापान आया था, तो मेरे सीईओ ने मुझे आईपैड प्रो जो लेटेस्ट था वो गिफ्ट किया था। तो अभी मुझे भी बाहर निकलना है, एक कंसल्टेंट है, उससे मेरी मीटिंग है, कुछ मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कि मैंने गिफ्ट में क्या क्या लिया है। तो ये है गिफ्ट जो मैं इंडिया से लेके आया हूँ। आप चाहे तो कोई इंटरनेशनल ब्रांड जो कि फेमस हो वो लेके आ सकते हैं, या कोई ट्रेडिशनल इंडियन जो चीजें होती हैं जो जापान में नहीं मिलती वो दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपेंसिव है या ज्यादा महंगी नहीं है, बस यूनिक होनी चाहिए। कोई एंटीक पीस है, जैसे अपना जो उनके डेस्क पे रह सके, ताकि जब भी वो अपना काम करें उस पर नजर जाए तो आप ध्यान में आए उन्हें कि यार ये उसने दिया था। इंडिया का जैसे फ्लैग है, यहाँ पे अगर इंडिया और जापान का मिलता है तो ये उनके डेस्क पे हमेशा रहेगा। जब भी वो कोई इंडिया के लिए कोई बिजनेस करेंगे, उन्हें आपका ध्यान जरूर आएगा। तो क्योंकि विजिटिंग कार्ड तो क्या होता है, आप देते हो, उसके बाद वो किसी फाइल के अंदर चले जाता है। और जैसे आप किसी क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं, वैसे पता नहीं कितनी सारी कंपनीज उसी क्लाइंट के पीछे लगी हुई हैं। तो अपने आप से कुछ ऐसा चीज दो जो कि आप हमेशा उसकी नजरों में रहे। जापान में ये चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। जैसे ये है मेशीरे, मतलब विजिटिंग कार्ड होल्डर। तो विजिटिंग कार्ड तो उसके अंदर किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, लेकिन विजिटिंग कार्ड जिसने दिया है वो हमेशा याद रहेगा उसे कि यार जब भी वो निकालेगा, किसी से क्लाइंट से मीटिंग करेगा, तो आप हमेशा क्लाइंट के ध्यान में रहेंगे। इसके अंदर जो इंडिया से जो क्या कहते हैं इसे, ट्रेडिशनल चीजें हैं, मैं कुछ वो लेके आई हूँ और कुछ ये जो अच्छे ब्रांड है इनकी आइटम्स है। बाकी मुझे एक कंसल्टेंट से आज मिलना है जो कि मेरे लिए जापान में काम करते हैं, उनसे मिलेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे, उन्हें कैसा लगता है। और टी बैग, टी आप लेके आ सकते हैं, ग्रीन टी, जो कि इंडिया की असम और नॉर्थ ईस्ट साइड में जो अच्छी अच्छी हैं, मतलब जो फेमस है, वो आप लेके आ सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जिन्हें ये लोग यूज़ कर सकें। ऐसा गिफ्ट ना हो कि आप जैसे कुर्ता पजामा कई लोग ले आते हैं तो वो तो कभी पहनने वाले नहीं है उसको। ऐसी चीज़ दीजिए जो कि यूज़ में आए उनके, जो कि या फिर उनके टेबल पे रहे, या फिर उनके पॉकेट में रहे, या फिर उनके घर के, चाहे वो कुछ एंट्री करें
हैंगिंग का कुछ हो, कोई ऐसे डेकोरेशन का हो, वहाँ पे रहे। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब भी कोई जापानीज इंडिया आते हैं तो अपने वेंडर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए या अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो इम्प्रेस करने के लिए ला रहे हैं या किसी को खुश करने के लिए लेके आ रहे हैं, वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि कल्चर है। वैसे ही कई इंडियन कंपनीज में देखें, जब उनके सेल्स वाले या फिर उनके टीम मेंबर्स जापान में आते हैं तो वैसे ही खाली हाथ मतलब हिलाते हुए आ जाते हैं। ऐसा खराब भी नहीं है, लेकिन अगर आप लेके आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि फोकट के गिफ्ट मिले तो आराम से आपने एंजॉय कर लिया और अपनी बारी आई तो छोड़ो यार, पैसे बचाओ, कॉस्ट कटिंग करो। ये आगे चल के इम्पैक्ट करता है। अगर आप कोई अच्छी चीज लेके आते हैं, बेशक वो सस्ती हो, मतलब इतनी महंगी ना हो, तो भी इनके दिमाग पे छाप छोड़ के जाता है। तो मैं घर से तो ये सोच के निकला था कि सारे जो मेरे क्लाइंट हैं, जो मेरे कंसल्टेंट हैं, इन सब के रिएक्शन कैच करूँगा, पर इतनी मीटिंग हुई कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला रिएक्शन कैच करने का। और दूसरी बात, मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड की तरह हैं और कुछ प्रो हैं एकदम, तो मैंने कैमरा बाहर नहीं निकाला। तो टोक्यो की गलियों में भटकते भटकते और मीटिंग करते करते रात हो गई, पता ही नहीं चला। अभी 8:30 बजने वाले हैं और मैंने डिनर अभी तक नहीं किया है। अभी मैं एक डिनर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। आशा करता हूँ अच्छा खाना मिले वहाँ। हाय, तो मीटिंग करते करते अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। सुबह तो नहीं, मैं आफ्टरनून में निकला था। मैं 12:30 बजे के आसपास निकला था और अभी टाइम हो रहा है 8:37। ठीक है, 8:37 अभी हो रहे हैं। अभी मुझे एक और मीटिंग करनी है, एक यहाँ पे डिनर मीटिंग है, वो करूँगा और उसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊँगा। अगर वो टाइम पे ख़त्म हो गई फिर तो ठीक है, अगर टाइम पे ख़त्म नहीं होती है तो आज मैं यहीं रात को रुकूँगा किसी होटल में और कल सुबह फिर मेरी एक और मीटिंग है, वो करके फिर मैं जाऊँगा अपने घर। कल यहाँ पे नेशनल हॉलिडे भी है, लेकिन जो नॉर्मल वर्कर होते हैं या जो डेस्क की जॉब करते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी छुट्टी है। लेकिन नेशनल हॉलिडे में भी जो बिजनेस मीटिंग होती हैं वो चलती रहती है। चलो मैं भी चलता हूँ और विल कंटिन्यू अगेन। बाय।